सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you will be fine. Mathematics class 9 exercise 7.3 question number 5 statement is the start and end point of a race track are given by coordinate this and this. एक रेस स्टार्ट हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिस है और एंड पॉइंट दिस है. व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक? जो ट्रैक है जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो हमने फाइंड आउट करना है. तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं. लेट कर लेते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट ए के हैं और ये बी के हैं, और इसमें ये x1 y1 है और x2 y2 है. तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2. तो x1 और x2 की वैल्यू क्या थी? 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2. y1 और y2 की वैल्यू क्या थी? 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2. तो ये 12 ओवर 2 एंड कोमा 22 ओवर 2 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स इनको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास 6,11 ये मिड पॉइंट आ जाएंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के. ये देखें 6 एंड 11. क्वेश्चन नंबर 6 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन अ रॉड आर दिस एंड दिस, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. एक रॉड है और उसके दोनों एंड के जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो रही हैं. तो हमने इन दोनों एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट का इनका मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है. तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे. फार्मूला आपको आता है तो लेट कर लेंगे. ये ए कोऑर्डिनेट ये 3 4 है और ये बी. ठीक है, तो ऑलरेडी उन्होंने बताया भी हुआ था. तो इसमें x1 हमारा 3 है और x2 क्या है? 7. x1 और x2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, 10/2 आ जाएगा 5. y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लस है. ठीक है, तो इनको y1 हमारा क्या था? 10 4 और ये 10, 4 प्लस 10 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अ शिप इज नेविगेटेड फ्रॉम पोर्ट आर लोकेटेड एट दिस टू in 12 नॉट टू 65 वेस्ट टू द पोर्ट बी 20 नॉट टू 45 डिग्री वेस्ट. यानी एक शिप है जो कि मूव कर रही है लोकेशन ए से लोकेशन बी तक. तो लोकेशन ए के पॉइंट ये हैं और लोकेशन बी के पॉइंट ये हैं. तो ये जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन बता दी है. तो वो ये कोऑर्डिनेट है ए के और ये बी के. ये एक्स, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा. इफ़ द शिप ट्रैवल अलॉन्ग द shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the point. तो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी है. यानी एक पॉइंट इधर ए है और इधर बी है. तो इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या? डिस्टेंस का फार्मूला ये देखिए इधर ए पॉइंट हमारे पास थे, इसके कोऑर्डिनेट ये लेट कर लेते हैं. ये हमारा ये x1 है और ये y1 है और ये बी के x2 y2 है. तो सेम वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया. तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे, x2 में से x1 को, 20 में से 12 को माइनस कर दें, होल स्केयर ले लें, प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर है. तो y2 में से y1 यानी 45 में से 65 को माइनस कर दें और इसका होल स्केयर ले लें. तो ये -20 आ जाएगा. इसका स्क्वायर 400 आ जाता है. 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करें, 464 अंडर ले लें. इट्स योर आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह है, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है. फरा इज़ फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर एट दिस. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. रेक्टेंगुलर में लेंथ और विड्थ क्या होती है? इक्वल होती है ना, अपोजिट लेंथ और विड्थ आर इक्वल. तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके गिर्द वो एक फेंसिंग बार लगाना चाह रही है. हाउ मच फेंसिंग मटीरियल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसको कवर करने के लिए कितना उसको फेंसिंग बार चाहिए होगा वो हमने फाइंड आउट करना है. तो पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एरिया के लिए लेंथ और विड्थ चाहिए हमें रेक्टेंगल की. तो लेट कर लेते हैं ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी है और ये सी है और ये डी है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ पहले ए बी फाइंड आउट कर लेंगे और विड्थ ऑफ सी डी फाइंड आउट कर लेंगे. तो लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा. वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. तो लेंथ के लिए फार्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ ए बी, पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करें ना. तो इसमें ए ये बी है हमारा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो वैल्यू पुट कर दो, 0 में से 0 निकालेंगे, 0 का स्क्वायर और 5 माइनस 0
5 का स्क्वायर 25, इसका 5 आ जाएगा। ये लेंथ ए बी की आ गई। अब हम बी सी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, बी सी हमने विथ फाइंड आउट की, डिस्टेंस फार्मूला, तो उसमें वैल्यू पुट कर दी x2 और x1 की होल स्क्वायर ले लिया, y2 और y1 की वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर ले लिया। तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो अभी लेंथ और विड्थ हमारे पास दोनों थे, तो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2l + w इन लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ का आंसर हमारा क्या आया था 5, और विड्थ यानी 20 जो भी हमने फाइंड आउट किया उसका क्या था 8। 5 + 8 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 यूनिट। It's your answer. I hope you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.